इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर देने वाला वो कौन था जिसने आपके कलेजे के 72 टुकड़े कर दिए थे, और शहादत के वक्त जालिमों ने आपकी लाश के साथ क्या जुल्म किया, इसका पूरा वाक़या हम आपको सुनाएंगे। ये इस्लामी तारीख का एक ऐसा दर्दनाक बाब है जिसे सुनकर कठोर से कठोर दिल इंसान भी अपने जज्बात पर काबू ना रख पाता और बिलाखिर आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। ये दिल दहला देने वाला वाक़या दिल थाम कर सुनिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 2 बार जहर दिया जा चुका था, लेकिन दोनों मरतबा जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला ने नाकाम कर दिया था। लेकिन जब तीसरी मरतबा आपको जहर दिया गया तो वो दोनों बार दिए गए जहर से ज़्यादा ख़तरनाक था। हीरे को पीस करके इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशकीज़े में डाल दिया गया था, जिससे आप पानी पिया करते थे। 27 सफ़र की रात इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं। बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इबादत में मसरूफ़ थी। आपने नींद से जागने के बाद बहन ज़ैनब को आवाज़ दी और फरमाया, मैंने एक ख्वाब देखा है कि आपके दोनों आँखों के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ है। जब लोगों ने ये ख्वाब सुना तो बहुत खुश हुए, लेकिन जब ये ख्वाब मौलाए कायनात के शागिर्द हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो आपने फरमाया, अगर इस ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। ये सुनना था कि ख्वाब ने सबको लर्जा दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई, आपने ये कैसा ख्वाब देखा है? इमाम हसन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, ज़रा मशकीज़ा तो लाओ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी तो पी लूँ। और जब मशकीज़े से पानी पिया तो जो हीरा मशकीज़े में पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। उसके जहर के असर से आपके कलेजे और आंतों के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। रिवायतों में आता है कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि 80 टुकड़े हुए, जबकि बाज़ तारीख दानों ने यह भी लिखा है कि आपके आंतों और कलेजे के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए थे। जब आप कह करते तो वो टुकड़े मुंह से बाहर आकर गिरते। सोचिए ज़रा, ये हीरा क्या होता है, अगर इसको कांच पर चलाया जाए तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही नहीं था, बल्कि कातिल हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है। इस पर सब इत्तेफाक करते हैं कि साजिश यजीद ही की थी, लेकिन जहर फिर किसने दिया था, इस पर तारीख खामोश है। मौरखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़े मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, क्योंकि जिस वक्त आपके कलेजे टुकड़े होकर बाहर गिर रहे थे, आपके गले से लेकर नाफ तक का हिस्सा जहर की वजह से कट चुका था। आपने ये चंद रोज़ बड़ी तकलीफ़ में गुजारे, और जब आपको लगने लगा कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है तो आपने फरमाया, हुसैन को बुलाओ ताकि कुछ नसीहतें कर दूँ, अब मैं ज़्यादा वक्त रह नहीं पाऊँगा। इमाम आली मकाम आपके पास तशरीफ़ लाए, और जब भाई की हालत देखी तो गले मिलकर खूब रोए और पास बैठ गए। पूछने लगे, ए भाई, आपको किसने जहर दिया है? आपने फरमाया, मेरा शक जिसकी तरफ है, अगर वही कातिल है जो मेरे ख्याल में है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और अगर वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि शक की बुनियाद पर कोई बेगुनाह मारा जाए, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तुम कत्ल करोगे। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। मज़ीद आगे इसी रिवायत में आता है कि ए मेरे भाई, उसको छोड़ दो हत्ता कि मैं और वो अल्लाह से मुलाकात करें। आपने उसका नाम बताने से इनकार कर दिया। अब ये सवाल दोस्तों बाकी रहा कि आखिर जहर किसने दिया था। तो इस ज़िमन में ये कौल मिलता है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर आपकी ज़ौजा जायदा बिन्ते अशअश ने यजीद के कहने पर इस शर्त पर दिया था कि यजीद उससे शादी करेगा। जब उसने ऐसा किया तो यजीद ने उसे शादी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब तुम इमाम हसन से राज़ी ना हुई तो मुझसे कैसे राज़ी होगी। लेकिन इस कौल की कोई वाज़ेह दलील नहीं, क्योंकि जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है, तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फ़ैसला कर देना कि फ़ला कातिल है, मौरखीन ने इसे नामुनासिब समझा, इसलिए किसी का नाम नहीं लिया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आखिरी वक्त में वसीयत की और कहा, हुसैन, सब्र से काम लेना, और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना जान के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना जान के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम हसन 28 सफ़र को, एक रिवायत के मुताबिक 29 सफ़र को, और बाज़ रिवायात के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल शरीफ को शहीद हो गए, और आखिरी वक्त में आपका पूरा जिस्म जहर से हरा हो चुका था। जब आपकी तदफीन के लिए जनाजा उठा और लोग लेकर चले, लेकिन ये भी तारीख़ का एक बदतरीन बाब है, जब जनाजा लेकर बाहर आए
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کا وہ غلیظ اور گندا انسان جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، بدترین انسان جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ سوچئے ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو برا مت کہو، یزید کو اتنا برا مت کہو، وہ لوگ سوچیں کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ جب تیر جنازے میں امام حسن کے جسم پر آ کر لگا تو خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر دوسرا کفن پھر سے لپیٹ دو تاکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں۔ یہ بھی دوستو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہی ہے کہ انتقال کے بعد تیر لگا تو جسم سے خون نکلتا ہے۔ پھر آپ کو جنت البقیع میں آپ کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے میں ہمیں دونوں جہان میں سرخرو فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔